2024 ये वो साल है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य का कोई सपना नहीं रहा, बल्कि बिजली की तरह हमारी रोजमर्रा की हकीकत बन गया। तो ये इतना बड़ा बदलाव इतनी खामोशी से हुआ कैसे? आज हम उन 5 बड़े परिवर्तनों को समझने वाले हैं जो हमारी दुनिया को फिर से डिजाइन कर रहे हैं। जरा इस बात पर एक पल के लिए सोचिए। अब हम एआई को अपने फोन के किसी ऐप की तरह नहीं देख रहे। नहीं, अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अदृश्य शक्ति की जो हमारी इंडस्ट्री को ताकत दे रही है, हमारे अस्पतालों को बेहतर बना रही है और सरकारों के काम करने का तरीका बदल रही है। जैसे हम बत्ती जलाते वक्त ये नहीं सोचते कि पावर ग्रिड कैसे काम करता है, ठीक वैसे ही बहुत जल्द हम उस इंटेलिजेंस पर ध्यान देना बंद कर देंगे जो हमारी दुनिया को चला रही होगी। तो इस नए दौर को समझने के लिए हम 5 अलग-अलग मोर्चों पर हुए बदलावों को देखेंगे। सबसे पहले कि एआई कैसे नई बिजली बन गया है। फिर हम ऑटोनोमस एजेंट्स के उदय को जानेंगे, हमारे काम की जगहों पर ह्यूमनॉइड्स के आने की कहानी समझेंगे, एआई पर कंट्रोल के लिए चल रही ग्लोबल रेस को देखेंगे और आखिर में इस नई दुनिया से पैदा हुए बड़े विरोधाभासों को सुलझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी बदलाव से शुरू करते हैं। 2024 में एआई पर होने वाली बातचीत अब लैब से निकलकर सीधे फैक्ट्री फ्लोर तक पहुंच गई है। अब ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल टूल है। वो जमाना गया जब छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे। अब हम बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट के दौर में हैं। कंपनियों के बोर्डरूम में अब सवाल ये नहीं होता कि एआई अपनाना चाहिए या नहीं। सवाल ये है कि हम कितनी तेजी से और कितनी सेफ्टी के साथ इसे अपने बिजनेस के कोर में इंटीग्रेट कर सकते हैं। और हाँ, इस बदलाव के साथ ना कामयाबी का मतलब भी बदल गया है। पहले कामयाबी इस बात से मापी जाती थी कि कितनी कंपनियों ने एआई को अपनाया है, लेकिन अब असली पैमाना कहीं ज्यादा सख्त है। अब पूछा जाता है, क्या एआई से बिजनेस को असल में कोई फायदा हो रहा है? और क्या इसके पावर को कंट्रोल करने के लिए जरूरी नियम कानून मौजूद हैं? अच्छा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो हो गई। अब जरा खुद इंटेलिजेंस की बात करते हैं। हम एजेंटिक एआई के जन्म के गवाह बन रहे हैं, जो सिर्फ चैटबॉट्स का एक बेहतर वर्जन नहीं है, नहीं, बल्कि ये सोचने समझने की एक बिल्कुल नई दहलीज की ओर एक बहुत बड़ी छलांग है। इसका फर्क समझने के लिए सोचिए। आप किसी असिस्टेंट को एक छोटा सा काम देते हैं, जैसे एक ईमेल भेज दो, और दूसरा आप उसे कहते हैं पूरी बिजनेस ट्रिप ऑर्गेनाइज कर दो। पुराने चैटबॉट्स पहले वाले केस की तरह थे, एक बार में सिर्फ एक काम। आज के एजेंटिक सिस्टम दूसरे वाले की तरह हैं। वे फ्लाइट बुक करने से लेकर मीटिंग शेड्यूल करने तक सब कुछ प्लानिंग, रीजनिंग और एग्जीक्यूशन खुद कर सकते हैं। एजेंटिक एआई को जो चीज क्रांतिकारी बनाती है वो है इसकी एक पूरे कॉग्निटिव साइकिल में काम करने की काबिलियत। मतलब ये कि ये अपने माहौल को देखता है, मुश्किल लक्ष्य तय करता है, खुद एक्शन लेता है और सबसे जरूरी बात, नतीजों से सीखकर लगातार बेहतर होता जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ काम नहीं करता बल्कि सोचता भी है। लेकिन एआई सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। अब ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड में भी अपने पहले कदम रख रहा है। एक मेटल का शरीर पहनकर रोबोटिक्स की दुनिया में दाखिल हो रहा है। इस फिजिकल क्रांति में 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं, टेस्ला का ऑप्टिमस जेन 2 और फिगर एआई का फिगर 01। यहां सबसे जरूरी बात सिर्फ इनके स्पेसिफिकेशंस नहीं, बल्कि ये हकीकत है कि ये अब लैब के प्रोटोटाइप नहीं रहे। इन्हें असली इंडस्ट्रियल और कमर्शियल माहौल में टेस्ट किया जा रहा है, जहां ये इंसानों के साथ मिलकर काम करना सीख रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सब बस हवाई बातें हैं, तो जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। BMW के साथ एक कामयाब पायलट प्रोग्राम के बाद फिगर एआई की वैल्यूएशन $2.6 बिलियन तक पहुंच गई है। ये सिर्फ एक कंपनी में किया गया निवेश नहीं है, ये उस भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दांव है जिसमें फिजिकल एआई हमारी इंडस्ट्रीज को पूरी तरह बदल कर रख देगा। अब ये सब जो हो रहा है ना, ये सिर्फ टेक कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। एआई की ये रेस अब ग्लोबल पावर और नेशनल सिक्योरिटी का सवाल बन गई है। तो दुनिया की बड़ी ताकतें इस पर कैसे रिएक्ट कर रही हैं? यहीं पर एक नया और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट उभरता है, सॉवरेन एआई। जिस तरह देश ऊर्जा की आज़ादी या खाद्य सुरक्षा के लिए लड़ते हैं, अब वे एआई की आज़ादी के लिए होड़ कर रहे हैं। मकसद साफ है, अपने खुद के एआई मॉडल और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ताकि वे दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पर निर्भर ना रहें और अपनी आर्थिक आज़ादी और सुरक्षा को बचा सकें। इस ग्लोबल शतरंज की बिसात पर हर ताकत एक अलग चाल चल रही है। अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप बनाए रखने पर फोकस कर रहा है। चीन एआई को जमीनी स्तर पर लागू करने का बेताज बादशाह बन गया है।
यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन और भरोसे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना रहा है, जबकि यूएई और सऊदी अरब जैसे देश अपने विशाल डेटा और एनर्जी संसाधनों का इस्तेमाल करके एआई पावर के नए सेंटर बन रहे हैं। लेकिन सुनिए, एआई को एक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कोई आसान सफर नहीं है। इस नई ताकत के साथ कुछ ऐसे मुश्किल तनाव और विरोधाभास पैदा होते हैं जिनका हमें सामना करना ही होगा। सबसे पहला विरोधाभास है एनर्जी का। एक अनुमान के मुताबिक 2026 तक दुनिया के डेटा सेंटर्स हर साल 1000 टेरावाट घंटे बिजली की खपत करेंगे। अंदाजा लगाने के लिए ये जापान जैसे एक पूरे औद्योगिक देश की बिजली की मांग से भी ज्यादा है। तो सवाल यह है कि एनर्जी की इस बेहिसाब प्यास को हम कैसे बुझाएंगे? और यहीं पर हमें एआई का वो दिलचस्प दोहरा चेहरा देखने को मिलता है। एक तरफ इसकी एनर्जी की भूख हमारे पावर ग्रिड पर भारी पड़ने का खतरा पैदा करती है, लेकिन दूसरी तरफ खुद एआई ही इस प्रॉब्लम को सुलझाने का सबसे ताकतवर हथियार है। इसका इस्तेमाल स्मार्ट ग्रिड बनाने में किया जा रहा है, जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को ऑप्टिमाइज करते हैं और बर्बादी कम करते हैं। मतलब ये एक ही साथ जहर भी है और दवा भी। अब बात करते हैं रोजगार के विरोधाभास की। एआई का असर पूरी दुनिया में बराबर नहीं पड़ रहा है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जहां 60% तक नौकरियों पर असर पड़ सकता है, वहीं कम आय वाले देशों में ये आंकड़ा सिर्फ 26% है। इससे एक नया ग्लोबल आर्थिक बंटवारा पैदा हो सकता है, जो एआई तक पहुंच रखने वालों और न रखने वालों के बीच की खाई को और चौड़ा कर देगा। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। जहां एआई कुछ नौकरियों की जगह ले रहा है, वहीं ये बिल्कुल नई, हाई स्किल और बेहद अच्छी सैलरी वाली भूमिकाएं भी बना रहा है। चीफ एआई ऑफिसर, एआई एथिक्स साइंटिस्ट या प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ये वो पद हैं जो कुछ साल पहले साइंस फिक्शन लगते थे, लेकिन आज मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड में हैं। और आखिर में हम पहुंचते हैं सबसे परेशान करने वाले विरोधाभास पर, हकीकत का विरोधाभास। 2022 और 2023 के बीच डीप फेक के मामलों में 900% की विस्फोटक बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़ा खतरनाक है, क्योंकि यह सिर्फ नकली तस्वीरों के बारे में नहीं है, यह हमारे भरोसे की नींव को ही हिला रहा है। हम जो देखते हैं और सुनते हैं, उस पर से यकीन खत्म हो रहा है। ये डिजिटल दुनिया में भरोसे का एक सच्चा संकट है। तो इस रियलिटी के बिखराव से हम लड़ें कैसे? एक तकनीकी समाधान जो उभर रहा है वो है C2PA स्टैंडर्ड। इसे डिजिटल कंटेंट के लिए एक न्यूट्रिशन लेबल की तरह सोचिए। ये किसी चीज़ को सेंसर नहीं करता, बल्कि एक तरह की ऑथेंटिसिटी की मोहर देता है, जो हमें बताता है कि कोई इमेज या वीडियो कहाँ से आया है और क्या उसमें कोई बदलाव किया गया है। ये हमें सच और झूठ में फ़र्क करने की ताकत वापस देता है। तो वादों और खतरों से भरे इस माहौल में हम इस नए भविष्य में अपना रास्ता कैसे बना सकते हैं? एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के इस दौर में कामयाब होने के लिए क्या करना होगा? इसका सबसे बड़ा सबक ये है कि एआई की गोल्ड रश का दौर अब खत्म हो चुका है। अब कामयाबी सिर्फ टेक्नोलॉजी अपनाने से नहीं मिलेगी, बल्कि इसे एक रणनीति, जिम्मेदारी और मजबूत गवर्नेंस के साथ अपनाने से मिलेगी। मकसद सिर्फ इंटेलिजेंट सिस्टम बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाना है जो असल दुनिया में पॉजिटिव नतीजे दें, जिन्हें हम समझ सकें और जिनका हम बचाव कर सकें। और इसी के साथ हम सबके लिए एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे इंटेलिजेंस हमारी दुनिया की नींव बन रही है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये नींव उतनी ही भरोसेमंद, उतनी ही सुलभ और उतनी ही सुरक्षित हो जितनी कि वो बिजली जिस पर हम सब निर्भर हैं। इस सवाल का जवाब ही शायद 21वीं सदी को परिभाषित